हुकूमत ने जो है वो पैगाम दिया है कि वो अभी भी इमरान खान की जो पोजीशन है ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट हो या जो हुकूमत है, इन दोनों के हवाले से पोजीशन वही सेम है जो आज से लेट्स सपोज़ के 1 साल पहले थी। और यही पैगाम की वजह से चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर भी था उसके बावजूद ये बजाय इसके कि शिफा हॉस्पिटल में ले जाने के पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। तो ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान के हवाले से कोई अभी तक फ़िलहाल वो नहीं है। जहाँ तक बात है कि क्या ये हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पे इमरान खान के साथ डील के हवाले से, क्योंकि परसों मैंने भी इस हवाले से बात की थी इसी रिपोर्ट कार्ड में कि ये डील के बगैर मुमकिन नहीं है और डील ही की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और भट्टी साहब ने शुरू में पॉइंट आउट भी किया कि अब उनको हुन आराम ही, तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये डील ही का नतीजा है। जो मैंने परसों भी इस हवाले से बात की थी कि डील है क्या दरअसल। और जितनी भी माजी में बातें होती रहीं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मिल रहे हों या बाकी जो पीटीआई के कुछ लोग जो राब्ते में थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे, जो डील है वो है क्या। डील यही थी कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से और इमरान खान की तरफ से इदारों को टारगेट नहीं किया जाएगा और इदारों के सरबराह को टारगेट नहीं किया जाएगा और उसके बदले में इनको कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अब डील जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये डील क्यों है, क्योंकि आप देखें पिछले अक्टूबर, ये बैरिस्टर गौहर की अपनी ऑन द रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं अक्टूबर 2025 से मैं इमरान खान से नहीं मिला और पार्टी के अरकान भी इमरान खान से नहीं मिले। यानी 8 से 10 महीने हो गए, कोई भी मुस्लिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा या कोई पार्टी रहनुमा या उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स इमरान खान के साथ नहीं मिले और अचानक से ये सारा सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। तो ये ऐसे अचानक बैठे बिठाए नहीं होता कि आप जो है ये मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाए और चाहे वो शिफा हॉस्पिटल ना हो, पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया, ये सारा भी सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके पीछे फिर उसी के साथ ही जो एक मुतालबा किया जाता था कि इदारों को टारगेट ना करें, इदारों के सरबराहों को टारगेट ना करें, तो उसके नतीजे में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है। आप देखें पिछले 3 दिनों से पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई के रहनुमा वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इवन जो इमरान खान की बहनें थी वो किस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इमरान खान के हवाले से उनके जो हॉस्पिटल के बाहर कोई इस तरह का हजूम ना खड़ा किया जाए, कोई इस तरह के बयानात ना दिए जाएं, कोई हम मीडिया के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। तो ये क्या है कि जो एक मुतालबा पहले किया जा रहा था उसी मुतालबे को माना गया और उसी मुतालबे के जो है वो बदले में इमरान खान को कुछ जो है वो सहूलियात, वो कि अभी तक जो है ये कल जो कुछ हुआ है ये एक पैगाम भी था कि इमरान खान के हवाले से अगर ये कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो इसी तरह का है उनके साथ डील किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई ने भी कोऑपरेट किया और कुछ दूसरी साइड से भी थोड़ी सी राहें जो हैं वो खुली हैं। अगर पिछले 2 दिनों में एक तरफ तो जो पार्टी की ऑफिशियल आप लाइन देखें तो वो बज़ाहिर ये लगता है कि वो दिखा रहे हैं कि इस तरह के कोई बयानात नहीं होने चाहिए, क्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो फीड किया जाता रहा सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो, और ये नॉन पीटीआई के जो हामी यूट्यूबर्स हों या जो भी जर्नलिस्ट हों, उनके ज़रिए जिस तरह से खबरें लीक की गई, नौरीन खान की इमरान खान के साथ मुलाकात में क्या कुछ हुआ और इमरान खान ने क्या बातें की हैं। फ़ायदा ये हुआ है कि हुकूमत ये चाह रही थी, जिस तरह से एक इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया जा रहा था कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी हार्ट बीट के हवाले से या जो दीगर चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, सेहत के हवाले से मुकम्मल ब्लैकआउट की जो एक वो कहा जाता था कि कोई बताया नहीं जा रहा। तो एक मेडिकल जो बोर्ड की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि क्या वाकई जो सूरत हाल है वो ठीक है या नहीं है। एक तो हुकूमत को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी जो साइड है इससे नुकसान भी हो सकता है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसके ऊपर मनो-अन जो वो नहीं किया गया, अमल दरामद नहीं किया गया। ये जो सिक्योरिटी की टोटल जिम्मेदारी है वो किसकी थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो इमरान खान को लाना था और ले जाना था, ये सारा कुछ वो वज़ीर दाखिला की है। वज़ीर दाखिला सब जानते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कन्फ्यूजन है, ये सिविलियन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। जो कुछ किया गया है ये जो नून लीग और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट हैं दोनों ऑन बोर्ड होते हुए ये फ़ैसला किया गया है। इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई कन्फ्यूजन की वजह से किया गया या हुकूमत ये ज़िद वाली जो है वो अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और ना ही कोई हुकूमत, जो मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट है वो कोई इस तरह का कि इस्टेब्लिशमेंट शायद कोई उनसे
دور ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس لیے وہ ضد میں کر رہے ہیں. ایسا یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ پریکٹیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا گیا ہے. دوسری بات ایک پوائنٹ جسٹ ایک اور جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے ہی بتا دیتے کہ شفا ہاسپٹل میں یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے حکومت نے سیم ڈے ہی اناؤنس کیا اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا اور ریزن بتائی گئی کہ کیوں جو ہے یہ شفا جو ہاسپٹل ہے وہ اس میں نہیں لے جا سکتی. وہ یہ کہ پریزن رول کے تحت اگر یہ اس طرح حکومت مجاز نہیں ہے اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، تو وہ واپس کیا گیا. تو یہ حکومت نے ٹائملی وہ کیا.